कोरोना के वाकयात में कमी के साथ ही इमारात का जॉब मार्केट बेहतर होता नजर आ रहा है। वहाँ मिड लेवल और सीनियर लेवल पर काम के मौके तेजी से बढ़े हैं। इस बुलेटिन में दूसरी खबरों के साथ ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिनमें मुलाजमतों के मौके या जॉब वैकेंसी की तवक्को जाहिर की जा रही है। यही नहीं बल्कि 2023 में यूएई में तनख्वाहों में इजाफे के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। आज शनिचर का दिन और सितंबर की 17 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर आपकी नजरें दुबई, अबू धाबी, शारजा या इमारात यानी यूएई के दूसरे हिस्सों में मुलाजमतों के मौके या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर लगी हुई हैं तो ये खबर आपकी दिलचस्पी की है। बताया जा रहा है कि इमारात में कंपनियां जल्द ही जॉब ओपनिंग्स का ऐलान कर सकती हैं। उसकी वजह यह है कि कोरोना से जो थोड़ी राहत मिली है उसमें वो अपने कारोबार को फैलाना चाहती हैं या जिन्होंने कोरोना के ज़माने में अपना काम समेटना शुरू कर दिया था दोबारा उसे एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही हैं। जॉब पोर्टल बैत की एक स्टडी के मुताबिक मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के इलाके में, जिनमें इमारात भी शामिल है, आइंदा 3 महीनों में 15 अलग अलग किस्म की वैकेंसीज आ सकती हैं। वो हैं अकाउंटेंट्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कस्टम सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, मार्केट मैनेजर्स, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सिविल इंजीनियर्स, HR प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड HR प्रोफेशनल्स। अगर आप या आपके दोस्तों या अइज़ा व अक़रबा का ताल्लुक़ उनमें से किसी पेशे से है तो वो तैयार रहें। बैत ने कहा है कि इमारात की 70% कंपनियां अगले साल वैकेंसीज निकालेंगी, लेकिन 50% इमाराती कंपनियां तो अभी आइंदा 3 महीनों में ही हायर करना शुरू करने वाली हैं। 25% कंपनियां 6 से 10 लोगों को मुलाजमतों में रख सकती हैं। इस नतीजे पर जॉब पोर्टल बैत अपने सर्वे के बाद पहुंचा है जो उसने 9 जून और 21 अगस्त के दरमियान किया है। उसने ये भी कहा है कि इमारात की 51% कंपनियां ऐसे लोगों को मुलाजमतों पर रखना चाहती हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों। उसके मुताबिक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कॉमर्स के मैदान में एजुकेशन हासिल करने वालों के लिए मौके ज़्यादा हैं। एक ग्लोबल एडवाइजरी ग्रुप WTW ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इमारात में एम्प्लॉयर्स 2023 में अपने एम्प्लॉइज़ या मुलाजमीन की तनख्वाह 4.5% के करीब बढ़ाने और बोनस जैसे बेनिफिट्स देने का इरादा रखते हैं ताकि एम्प्लॉइज़ से उनका रिश्ता मजबूत हो और ज़्यादा काबिल और तजुर्बेकार लोग इन कंपनियों में काम करें। इस रिपोर्ट के मुताबिक इमारात की कंपनियां इस मकसद से अपने बजट पर नजरसानी कर रही हैं। WTW ने जिन कंपनियों का सर्वे करके ये नतीजा निकाला है उसके मुताबिक जिन कंपनियों का सर्वे किया गया है उनमें से 35% कंपनियां पहले के मुकाबले तनख्वाहों का बजट बढ़ा रही हैं। ये नतीजे 382 इमाराती कंपनियों के सर्वे से सामने आए हैं। दी एमिरेट्स ग्रुप में आपके लिए जल्द नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। ये ग्रुप अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम को बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर को ये ग्रुप मुल्क के टेक प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन इन्फो सेशन शुरू करेगा। ये सेशन इमारात या यूएई के वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा। बताया जा रहा है कि 800 IT एक्सपर्ट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, हाइब्रिड क्लाउड, एजाइल डिलीवरी, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल वर्कप्लेस, साइबर सिक्योरिटी, IT आर्किटेक्चर, इनोवेशन और सर्विस मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स में नौकरियां हासिल कर सकेंगे। एमिरेट्स की IT टीम दुबई और दुनिया के 40 ब्रांड्स और बिजनेसेस के लिए B2C, B2B सपोर्ट फंक्शंस और ऑपरेशंस के एरिया में काम करती हैं। जब बात मुलाजमतों की हो रही है तो ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इमारात का शहर दुबई और शारजा दुनिया के अमीर तरीन लोगों की
पसंद बनता जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब का दारुल-हुकूमत रियाज और कतर का दारुल-हुकूमत दोहा भी कुछ पीछे नहीं है। दुबई में 13 अरबपति यानी बिलियनायर्स हैं, 202 सेंटी मिलियनायर्स और 68,000 मिलियनायर्स रहते हैं। आप भी अपने ख्वाब पूरे कराएं। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फी अमानिल्लाह।